आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि मैंने आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट तक बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए हम जितना भी एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है। मतलब कि हम अपने बिजनेस में कितना रुपया मैंने कमाया और क्या रुपया मैंने खर्चा कर दिया, इसकी मैचिंग होना अनिवार्य है। कह रहा है कि जिससे कि हम उस बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को ये प्राप्त कर सके कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल भी आपका दिया हुआ है कि जैसे कि अगर हम किसी बिजनेस की फैक्ट्री में अगर मैंने रेंट दे दिया 10,000 रुपया और स्टाफ को सैलरी मैंने तथा और अन्य भी खर्चा मिलाकर के मैंने कर दिया 90,000 रुपये, और कह रहा है कि और उस मंथ में टोटल हमारा सेल हुआ है 2 लाख रुपए का, तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपया कहलाएगा। मतलब इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका दिया है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम अपनी बिजनेस में, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने कोई फैक्ट्री स्थापित किया और उस फैक्ट्री में मैंने 10,000 रुपया केवल दे दिया भाड़ा, रेंट मैंने दे दिया, और प्लस स्टाफ का सैलरी प्लस और भी अन्य जो भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंस थे, ये सब जोड़ करके 90,000 और मैंने पेमेंट कर दिए। तो 90,000 ये और प्लस 10,000 ये टोटल वैल्यू हमारा हो जाता है कितना? 1 लाख रुपया हो जाता है। तो 1 लाख रुपया हमारे बिजनेस का रेवेन्यू होगा कि एक्सपेंस होगा? ये हमारे बिजनेस का रेवेन्यू नहीं, एक्सपेंस है, क्योंकि 1 लाख रुपया हम अपने बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, और उस मंथ में टोटल सेल मैंने किया कै रुपए का? 2 लाख रुपए का। यानी कि 2 लाख रुपए मैंने कमाया और 1 लाख रुपया मैंने खर्चा कर दिया, तो शेष हमारा कितना बचा? 1 लाख बचा। वही हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कहलाता है। तो जब भी प्रॉफिट निकालना हो तो जितना आपका रेवेन्यू है उतने उसमें से माइनस कर दीजिए क्या? एक्सपेंस। जो शेष अमाउंट आपका बन करके आएगा वही आपके बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा। क्या चीज? आप प्रॉफिट अगर आपको निकल जा रहा है, तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर प्रॉफिट आपका निकल करके आ रहा है तो ये समझिए कि उसमें मूलधन भी आपका जुड़ा हुआ है। तो मूलधन तो आपने कितना रुपया लगाया उससे आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कितना रुपया ओवरऑल एक्सपेंस हुआ आपका, या स्टार्टिंग में आपने कितना रुपया लगाया था, वो तब पता चलता है जब फाइनेंशियल ईयर का अंत होता है। तब वो जब क्लोजिंग स्टॉक में लाते हैं तब कि हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपए का मैंने सामान लाया था, तो अभी प्रेजेंट में कितना बिक गया, कितना शेष बचा हुआ, वो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब आपको पता चलता है। ये प्रॉफिट की बात कही जा रही है। ठीक है ना? इसके माध्यम से केवल आपको ये पता लगाना हो कि हमारी बिजनेस की प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। अगर आपको रिजल्ट जानना हो तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट आती है, और स्टेटमेंट हम बनाते हैं 31 मार्च 2025। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद से आपका दिया है अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में हमको इनकम रिसीव हो। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में हमको इनकम रिसीव हो। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें दो ऑप्शन आपका दिया है। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में हमको इनकम रिसीव हो। मतलब कि मान के चलिए, अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो कुछ हमको फायदा हो रहा है ना, कुछ पैसा हमको इनकम हो रहा है ना, तो उसी डेट में हम उसको कंसीडर करेंगे जिस डेट में हमारी इनकम हो रही है। जैसे आज के डेट में हमने 10 लाख रुपया कमाया, तो आज ही के डेट में हम उसको अपनी कंप्यूटर में एंट्री करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम मान करके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जो आगे हम कमाने वाले हैं, जो आगे हम सेल करने वाले हैं, अभी नहीं उसको पहले ही इनकम मान करके उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, गलत है। जिस डेट में मैंने इनकम प्राप्त किया, जिस डेट में मैंने प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमाया, उसी डेट में हम उसकी एंट्री करेंगे। अगर आगे कमाने वाले हैं तो उसको हम अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर हुआ? चलिए, अगला क्या पॉइंट आपका दिया? लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस हमारा एक लीगल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है
कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया है कि कोई भी बिजनेस हम करेंगे तो ये समझिए कि हमारी सारी की सारी बिजनेस एक लीगल कंडीशन की होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग का रिकॉर्ड हो या हमारा स्टेटमेंट हो, ये सब हमारा लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। कह रहा है कि अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए, यानी कि लॉ में जो कानून बनाए गए, जो नियम बनाए गए, उसके मतलब उसके हिसाब से होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपका नियम कुछ और कह रहा है और आपका बिजनेस का डॉक्यूमेंट कुछ अलग जा रहा है, तो भी आपकी बिजनेस लीगल नहीं माना जाए। तो जिस हिसाब से नियम है, जिस हिसाब से लॉ में नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस का लीगल रिक्वायरमेंट होना चाहिए और लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी बिजनेस हम करें, एक बिजनेस हमारा क्या हो, लीगल हो इनलीगल ना। वो कब होगा, तो जब हम अपने बिजनेस में हर तरीके से अपनी कागज को मेंटेन करके रखेंगे, अपनी हर तरीके से डॉक्यूमेंट को हम सुटेबल तरीके से रखेंगे, हमारे बिजनेस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तब ऑप्शन आएगा जब हमारे पास पूरे के पूरे एविडेंस मौजूद रहेगा तब। समझ में आ रहा है? हाँ, वही चीज कह रहे हैं ना, लीगल एडवाइजर के हिसाब से ही आपको काम करना होता है। जैसे कि मान के चलिए हमको बिजनेस करना है, तो अगर बिजनेस आपको लंबा समय तक करना है तो मान के चलिए कि आपको सबसे पहले तो जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ये आपकी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको जीएसटी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब कि आप जो है अपनी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत अपने बिजनेस में आप कितने रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं, इसकी जानकारी गवर्नमेंट को होना चाहिए। और हर महीने आपको टैक्स भी पेमेंट करना होगा। तो ये बिजनेस आपका लीगल रिक्वायरमेंट का माना जाए। उसके लिए क्या क्या लगेगा, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, आपका सारा एविडेंस सही होना चाहिए, ताकि आपके बिजनेस में कल की डेट में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्या पॉइंट दिया, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अनजनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। और कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ना कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अर्थात ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस खर्च होने पर रिकॉर्ड भी करना चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि आप अपने बिजनेस में जो आप सेल कर रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं क्या, रेवेन्यू। और उसको बेच रहे हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है ना, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, अपना रिकॉर्ड करेंगे। वही बात इसमें कह रहा है कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। कह रहा है कि अनजनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। मतलब कितना रुपया अर्निंग हमारे बिजनेस में हो रहा है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या रुपए का मैंने सेल कर दिया उसको रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि एक्सपेंस का पेमेंट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंस होने पर भी हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हम अपने बिजनेस में कै रुपए का मैंने इनकम किया उसको रिकॉर्ड करेंगे, और प्लस कै रुपए का मैंने खर्चा किया उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। क्यों क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब तक इस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करेंगे तो मैचिंग हम कराएंगे कहाँ से, बोलिए। और जब तक मैचिंग होगा नहीं तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में कि लॉस में। समझ में आ रहा है ना? तो इसको आपको सबसे पहले मैचिंग कराना होता है, और इसको आपको हर तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, और इसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब चलिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखिए, पूरा 1 से लेकर के 70 पेज आपको बुक दिया गया है ना। अगर ये मात्र इतना नहीं पढ़ेंगे तो इस पूरी बुक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। बस ये समझिए कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट का प्रकार आपका दिया हुआ। देखिए, यहां से लेकर के और यहां तक ये समझिए कि ये आपका ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए, या अपने अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा अहम हिस्सा देखा जाए, तो वो आपका मात्र इतना ही पॉइंट आपका दिया। 1 से लेकर 70 पेज आप पढ़ेंगे, अगर ये नहीं समझ में आया तो पूरा पढ़ना बेकार। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ अकाउंट। कोई भी हम अपनी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे,
ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में आएंगे। सेल आएगा, परचेज आएगा, रिसिप्ट आएगा, कंट्रा आएगा, बहुत सारा पेमेंट वगैरह, बहुत सारा वाउचर आएगा, बहुत सारा ट्रांजेक्शन आएगी, जर्नल एंट्री भी आएगा, सिंपल जर्नल एंट्री भी आएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्री भी आएगा। लेकिन ये सब रुका हुआ है किसके बेस पे? टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेस पे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के प्रकार। तो देखिए इसमें 3 प्रकार के अकाउंट आपका दिया है। एक आपका आता है पर्सनल, एक आपका आता है रियल, और एक आपका आता है नॉमिनल। कोई भी बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन करेंगे और टाइप्स ऑफ अकाउंट को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी बिजनेस को रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अकाउंट में, पहला ऑप्शन आपका पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। अब ये व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट होता क्या है, तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, एक एक ऑप्शन आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी होम बिजनेस, घरेलू मतलब होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। और यह अकाउंट नेचुरल किसी पर्सन का हो सकता है, इंडिविजुअल किसी फर्म का हो सकता है, किसी कंपनी आदि का हो सकता है। और कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। और यह बिजनेस में, और बिजनेस में उसका अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है पर्सनल अकाउंट में कि पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता बोला जाता है। ये पर्सनल अकाउंट में एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। और यह अकाउंट नेचुरल पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति, और फर्म का मतलब किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। और फिर यहाँ पे अभी पहले समझिए इसके बारे में। नेचुरल किसी पर्सन, इंडिविजुअल किसी फर्म या आदि कंपनी का भी हो सकता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, तो क्या प्राप्त करता है, तो उसको हम रिसीवर बोल सकते हैं। तो रिसीवर का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, किसके नेचर से? पर्सनल अकाउंट के नेचर से। वही बात इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो हमारे बिजनेस से कुछ प्राप्त कर रहा है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा। और बिजनेस में उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? इसके बाद ये बताया जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, अब देखिए अभी पानी की बात आ रही थी ना, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस में कुछ दे रहा, तो देने वाला तो उसको गिवर बोलेंगे। और गिवर का नेचर होता क्या? नहीं समझ में आया? जैसे इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अब 4 में क्या, तो किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, किसी फर्म से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। जैसे कि नाम से संबंधित हम बोले तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सब एक प्रकार के पर्सनल अकाउंट में आता है। अगर हम फर्म के बारे में बात करें तो आरके ट्रेडर्स हो गया, एसके ट्रेडर्स हो गया, पीके ट्रेडर्स हो गया, ये सब एक प्रकार के फर्म होते हैं। और प्लस तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये आपका कंपनी दिया हुआ कंपनी, तो कंपनी में क्या, जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपका एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सब एक प्रकार की कंपनी के खाते बनाए जाते हैं। किसमें? पर्सनल अकाउंट में। और जो चौथा ऑप्शन, जो चौथा पॉइंट आपका दिया है वो है आपका बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट भी इसी के अंतर्गत आता है। चाहे आपका पीएनबी अकाउंट हो, चाहे आपका सीबीआई अकाउंट हो, चाहे आपका यूबीआई अकाउंट हो, चाहे आपका एसबीआई अकाउंट हो, ये सारे अकाउंट आते हैं किसके अंतर्गत? पर्सनल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये है कि अगर रिसीवर है तो रिसीवर का नेचर डेबिट होता है, अगर गिवर है तो गिवर का नेचर क्रेडिट है। हाँ तो आ गया। तो देखिए अभी मैंने आपको केवल पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया कि पर्सनल अकाउंट के, बस आप ये समझिएगा मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जब भी पर्सनल अकाउंट के बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति का खाता
या बैंक का खाता या किसी कंपनी का खाता या किसी फर्म का खाता बनाया जा सकता है, और इसमें रिसीवर को डेबिट किया जाता है और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। अगर पाने वाला है तो उसको हम रिसीवर बोलेंगे, उसका नेचर डेबिट का हो जाएगा। अगर गिवर है तो देने वाला है तो उसका नेचर हमारा क्रेडिट का हो जाएगा। क्लियर होगा? अब चलिए, जो सेकंड पॉइंट आपका दिया है ये है आपका रियल अकाउंट, और रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता। अब इसमें किस प्रकार के खाते बनाए जाते हैं तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, कह रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं। अब देखिए, अभी क्वेश्चन में एसेट्स का जिक्र हो गया और एसेट्स के बारे में पता ही नहीं एसेट्स होता क्या है। समझ में आ रहा है ना? अब क्वेश्चन में एसेट्स का जिक्र आ गया और एसेट्स के बारे में पता ही नहीं कि एसेट्स होता क्या है। तो एसेट्स का मतलब होता है वे सभी अस्थायी या अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, वही हमारी बिजनेस का एसेट्स कहलाती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं, संपत्ति से संबंधित होते हैं। और कह रहा है कि यदि एसेट्स हमारे बिजनेस में आता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और यदि व्यापार से जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर हुआ? आप ये समझिए कि आपके ट्रांजेक्शन में जब एसेट्स का वैल्यू दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन में एसेट्स का जिक्र किया जाएगा तो हम उसको सीधे रियल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता के अंतर्गत रखेंगे। जितने भी आपके बिजनेस में एसेट्स से संबंधित ऑप्शन आएंगे उसको हम रियल अकाउंट के अंतर्गत बनाएंगे। लेकिन इसमें भी ऑप्शन है कि अगर व्यापार में एसेट्स आता है तो उसको हम करते हैं डेबिट, अगर जाता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। देखिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए ये सबसे पहले आपका आता है पर्सनल अकाउंट ना, पर्सनल अकाउंट में पाने वाला, पाने वाला क्या बोला जाएगा? डेबिट। और देने वाला क्या हो जाएगा? देने वाला क्रेडिट हो जाएगा। ये रूल है किसका? पर्सनल अकाउंट। और अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में? रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट के बारे में मैंने बताया है कि जो धन वस्तु, जो धन वस्तु व्यापार में आए, जो धन वस्तु व्यापार में आए तो आएगा तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और जो धन वस्तु अगर व्यापार से जाए उसको हम करते हैं। ये दो अकाउंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने आपको पर्सनल के बारे में बताया, इसके बाद से रियल के बारे में बताया। आप इतना समझिए, रियल अकाउंट का ये रूल है कि अगर आपके व्यापार में कोई भी मतलब यहाँ पे दिया जाए, अगर एसेट्स आता है तो उसका नेचर हमारा डेबिट का होता है। अगर आपके व्यापार से एसेट्स जाता है तो उसका नेचर हमारा क्रेडिट का होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है वो अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट, जिसका मतलब होता है नाम मात्र का खाता। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये अकाउंट बिजनेस में एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉस से संबंधित होते हैं। और यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने, रन और मैनेज करने के लिए अगर एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट हमारा डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। और कह रहा है कि यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट्स से अगर हमको इनकम होती है तो उस इनकम का अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। मतलब इसमें भी मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए, हाँ, खर्च, लाभ और आय। ये मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए, प्रॉफिट और इनकम और लॉस और एक्सपेंस, ये मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। तो अगर हमारे बिजनेस में कोई भी खर्चा हो रहा है तो उस खर्चे का नेचर हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। यदि हमारे बिजनेस में किसी भी प्रकार की कोई इनकम हो रही है या प्रॉफिट हो रही है तो उसका नेचर हमारा क्या होता है? क्रेडिट। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये 3 अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया। टाइप्स ऑफ अकाउंट में जैसे कि पर्सनल अकाउंट आता है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है।
और रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट में ये रूल है कि अगर हमारे व्यापार में कोई एसेट्स आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, यदि हमारे व्यापार से कोई एसेट्स जाता है तो क्रेडिट करते हैं। और तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया नॉमिनल के बारे में, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि हमारे बिजनेस में जितने भी प्रकार के ओवरऑल एक्सपेंस होते हैं तो उस एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। अरे अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी तो खर्चा है, और एक्सपेंस हो रहा है तो खर्चा है, या हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है या किसी से इनकम हो रहा है तो ये सारा का सारा हमारा क्रेडिट में आता है। तो आप ये समझिए कि लाभ और आय को क्रेडिट किया जाता है और एक्सपेंस और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। बस इसको कॉपी में मेंशन कर दीजिए। अब चलिए इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है, देखिए इसके आधार पे जो अगला पॉइंट आपका दिया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। आप तीनों को अलग अलग यहाँ पे अकाउंट आपका दिया हुआ है, इसको आपको पहचाना है कि किस अकाउंट के अंतर्गत कौन सा अकाउंट आता है। तो जैसे कि इसमें तीन अकाउंट आपका है, रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया है कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, और रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता जिसको एसेट से अकाउंट के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी मैंने इसमें बताया आपको कि इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अब ये देखिए चारों का नाम यहाँ पे लिखा भी गया, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए ये सारे के सारे हमारे आ जाएंगे किसके अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिए पर्सनल अकाउंट में, इसको मिटा दिया जाए। देखिए इस पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या बताया जा रहा है, इसमें मैंने अभी आपको बताया है कि किसी पर्सन का अकाउंट इसमें बनाया जाता है। तो जैसे कि पर्सनल अकाउंट में राम अकाउंट, रहीम अकाउंट दिख रहा है, राम अकाउंट, रहीम अकाउंट व्यक्ति के नाम से संबंधित है इसलिए पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही इंस्टीट्यूट का खाता आ जाएगा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह सब ये हमारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। इसी के साथ साथ फर्म के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, जैसे कि आर के ट्रेडर्स हो गया आपका, यस के ट्रेडर्स हो गया, पी के ट्रेडर्स हो गया, ये सब एक प्रकार के हमारे फर्म के खाते होते हैं। और ऐसे ही कंपनी अकाउंट हो गया आपका, देखिए किसी कंपनी का खाता जैसे एक्सपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। बैंक अकाउंट जो मैंने अभी आपको बताया है, पीएनबी अकाउंट, एसबीआई अकाउंट हो गया इत्यादि लिखा हुआ है। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, ये भी किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब क्यों पर्सनल अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल लगाने का काम कौन करता है, प्रोप्राइटर करता है। तो अगर प्रोप्राइटर है तो हमारे बिजनेस का मालिक है, एक प्रकार का पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। और ड्राइंग अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि ड्राइंग का मतलब होता है निजी खर्च, और निजी खर्च करता कौन है, प्रोप्राइटर, हमारे बिजनेस का मालिक, इसलिए यहाँ पे हम जो है क्या बोलेंगे उसको, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। इसको काट लीजिएगा, हाँ प्लेस अकाउंट काट लीजिएगा, ये गलती से प्रिंट हुआ। अब देखिए इसमें अभी मैंने आपको लिखवाया भी है, इसमें ऑप्शन दे भी दिया। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर हमारे बिजनेस में देने वाला है तो उसका नेचर क्रेडिट होगा, अगर पाने वाला है तो उसका नेचर डेबिट हो जाएगा। तो एक बार घर से पूरा इतना पढ़ करके आइएगा आप लोग, ठीक है। मैं पूछूंगा आपको बताना होगा, जैसे मैं पूछ दिया कि आप बताइए व्हीकल अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, तो अब ये नहीं कि पर्सनल अकाउंट में बताइएगा, आपको बताना होगा कि व्हीकल अकाउंट एक प्रकार का रियल अकाउंट है, या बैंक अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट है। ये मैं पूछूंगा आपको बताना होगा, ये घर से पढ़ के आइएगा आप।